मालकिन तो सो रही है और राजू ने भुट्टे ने मेरे को यहाँ भेज दिया नौकरी के लिए। चल जगा देता हूँ। मालकिन नमस्कार। ओह, वो जो राजू को बोला था मैंने नौकर भेजने के लिए, तुम ही हो क्या? हाँ हम ही हैं। बैठो बैठो। बैठ जाऊँ? उन्होंने बोला था कि आपको नौकर की ज़रूरत है। हाँ हाँ, ठोकने वाले नौकर की जरूरत है। ठोकने? हमें ठोकने का मतलब समझे नहीं। हम तो घर के काम के लिए आए हैं, घर का काम बढ़िया से कर लेंगे। ठोक ठोक के कर लेते हो ना। ये ठोक ठोक बीच में कहाँ से आ रहा है? जैसे बोलोगे हम बढ़िया से कर लेंगे काम। पहले भी हम शालिनी जी के यहाँ थे, बढ़िया अच्छे से करते थे काम वहाँ, पर बहुत वो बढ़िया तो से। यहाँ रहती नहीं ना, अब अपना वो फ्लैट बेच के बाहर अब्रॉड शिफ्ट हो गई है वो। इसीलिए तो हमारे पास नौकरी नहीं थी। फिर राजू जी की कॉल आई, बोल रहे कि मालकिन है खूबसूरत सी, उनके यहाँ काम करना है। अरे वो बुढ़ा पहले मेरे यहाँ ही काम करता था। अच्छा। पर हर चीज में ना गया गुजरा था, इसलिए मैंने उसको पीछे लात मार के गेट के बाहर ही कर दिया। सही किया, अब तो वॉचमैन बना हुआ है। वो भी ठीक से नहीं कर पाएगा, वहां से भी उसको लात पड़ेगी। मालकिन यहाँ गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी तो है, पर थोड़ी देर की बात मतलब एसी बुक किया है मैंने। अच्छा। आने वाला है एसी, यहाँ पे लग जाएगा ना, उसके बाद सब ठंडक ठंडक हो जाएगी। ये बताओ घर का क्या क्या काम कर लेते हो? घर का हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, कूड़ा कटका कर लेंगे, आपका बाथरूम साफ कर देंगे, और बाहर आपके जितने भी कमरे हैं सारा साफ सफाई करके अच्छे से बढ़िया से घर चमका देंगे। और जो बर्तन वर्तन है वो भी धो लेते हैं, खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, और आपका जो पीछे गार्डन है ना उसमें भी पानी ना बहुत अच्छे से डाल लेंगे। और अरे बताइए। मेरा क्या काम कर लोगे? ये सारा आप ही का तो काम है, वही बताया। नहीं नहीं, वो तो घर का काम है। तुम्हें घर के काम के साथ साथ मेरा पर्सनल काम भी करना पड़ेगा। राजू ने तो तुम्हें यहाँ भेजा है, तो उसने तो तुम्हें बता के भेजा होगा ना। नहीं, उन्होंने तो बस ये कहा है कि मालकिन की अच्छे से सेवा करनी है और घर का काम करना है। सेवा में क्या है, हम कर देंगे, आपके तेल की चंपी भी कर देंगे, आपके हाथ पैरों की मालिश भी कर देंगे। चंपी नहीं करनी है, मालिश तो करनी है। मालिश करते करते कुछ और भी करना है। मालिश करते करते कुछ और? समझ नहीं रहे हम, आप ना सीधे सीधे सरल भाषा में समझाइए। अरे जब बदन में दर्द होगा तो तुम अपने हाथों से तेल लगा लगा के मालिश करोगे, और तेल लगाने के बाद शरीर में क्या आएगी? गर्मी। गर्मी। और उस गर्मी को निकालने के लिए क्या करेंगे? एसी चला देंगे। नहीं नहीं, फिर? एसी तो चलेगा, जब मालिश करोगे तब भी चलेगा। जी। उस गर्मी को निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ घोड़ा गाड़ी वाला गेम खेलोगे। घोड़ा गाड़ी वाला? अब मालकिन देखो, अमीरों के चोचले, हमें पता नहीं है क्या होता है ये घोड़ा गाड़ी वाला गेम। हमें पहले बताइए, शायद हमें ना आता हो। अरे हम घोड़ा बनेंगे, तुम सवारी आप बनोगे। घोड़ा कैसे बनेंगे? आप तो लेडीज है ना, आप घोड़ी बनेंगी। हाँ वही। हाँ। और तुम उस पर सवारी करोगे ऐसे। हम आप पे सवारी करेंगे? और नहीं नहीं मालकिन, हमारे अंदर वजन बहुत है, देख लो आप दब जाएंगी। तुम जाओ जाए? जाओ, तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। कि नहीं मालकिन, कैसे बात कर दी? आपको तो ज़रूरत है ना, आपने अरे तो बोला। मुझे जो जरूरत है तुम तो वो दे ही नहीं पा रहे, और तुम देने तो दूर, तुम वो समझ भी नहीं पा रहे कि मैं तुम्हें कहना क्या चाह रही अरे हूँ। मालकिन, हम हैं गांव के। आप हमें अगर सरल भाषा में सीधा सीधा समझाएंगे ना कि हमें करना क्या है काम घर के अलावा, तो हम समझ जाएंगे और आपको करके भी दिखा देंगे। करके दिखा दोगे तुम? हाँ। तो करके दिखाओ ना। करके तुम जितना जल्दी दिखाओगे, तुम्हारी पगार यानी कि तुम्हारी मंथली की सैलरी उतनी ही जल्दी डिसाइड करूंगी मैं। मैंने पता है राजू को 40,000 रुपये में बोला था, लेकिन वो तो 2 रुपये काम के लायक नहीं था। अरे उसका जो नीचे वाला नलका है ना, उसमें से पानी ही नहीं लीक होता था। लग रहा है उसने सारा पानी कहीं बांट दिया। बूढ़ा भी तो हो गया, मेरे किसी काम का नहीं है वो। उसको छोड़िए ना, बार बार वो बीच में आ जाता है। आप हमें बताइए सरल भाषा में कि आपको क्या काम करवाना है। तुम्हारी समर सेवर में से पानी बराबर आता है? हमारे हमारे यहाँ समर सेवन नहीं है, हमारे गांव में तो कुआं है। अरे तुम्हारे अपने पास बीच में। बीच में? अरे तुम्हारे पास 2 डंडी है, मतलब दोनों पैर, हाँ। जिससे तुम चलते हो। हाँ। उसके बीच में समर सेवर लगा है। ओह अच्छा, तो आप हमारे एक केले की बात कर रही हैं? केला? अरे वो तो ऐसी चीज़ है, किसी प्रकार का भी आकार ले लेती है। कभी केला, कभी घिया, कभी खीरा, कभी नलका, कभी टप टप टपकने वाली। हाँ। आप जो बरसात की कहना चाह रही हैं ना, हम लगभग लगभग समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, वो तुम सुनो मत,
तुम वो करके दिखाओ जो मैं कहना चाह रही हूँ। अरे पहले पूरी तरह हमें समझने तो दीजिए कि हम जो समझ रहे हैं कि आप वही समझाना चाह रही हैं। कहीं पता लगे हम जो समझ रहे हैं आप वो ना समझाना चाह रही हो तो आप हमें गलत समझ लेंगी। इसलिए आप समझिए थोड़ा और हमें अच्छे से समझाइए कि आप क्या समझाना चाहती हैं। मैं तो वही समझाना चाह रही हूँ कि जो तुमने अपनी मेहरारू के साथ किया होगा ना शादी के बाद, और अब तुम्हारी मेहरारू तुम्हारे साथ रहती है या अलग? रहती तो साथ ही है लेकिन गांव में रहती है, कमाने हम शहर में आ रखे हैं, गांव ज़्यादा जा नहीं पाते। तो सच बताएं, जैसे आपको उस चीज़ की भूख है ना, तड़प है, वैसे हमें भी है। हमने तो शालिनी जी पे ना बड़े डोरे डाले। उन्होंने 2-4 बार हमारा मुंह मीठा किया भी, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ। उन्होंने बोला हम देश से बाहर जा रहे हैं, वो चले गए। अब हमारे पास नौकरी तो थी लेकिन वहाँ कोई खूबसूरत मालकिन नहीं थी। यहाँ हमारी खूबसूरत मालकिन है, हमारी किस्मत भी अच्छी है। आप हमें नौकरी पे रख लीजिए। सच बता रहे हैं, आपको इतना कुछ दे देंगे, आपको किसी और ने दिया नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके पति ने भी नहीं दिया होगा, जो हमारे साहब हैं उन्होंने। हाँ हाँ, मेरा पति मुझे कुछ देता ही तो नहीं है। अगर वो देता तो मैं इधर उधर थोड़ी मांगती चीज़ें। अब तुम ना जो देने वाली चीज़ है वो दे दो, और तुम्हें कितनी पगार चाहिए ये भी बता दो, ताकि मैं तुमसे अगर खुश हो गई उससे डबल बढ़ के दे दूँगी ना। पगार, आप पहले ना हमें खुश करने का मौका दीजिए। हम जितना खुश करेंगे ना आप उस हिसाब से हमारी पगार रख दीजिएगा। और दूसरी चीज़, साहब दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? साहब यहाँ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। वो बाहर, मैं यहाँ। तभी तो मैं ऐसा नौकर ढूंढ रही हूँ जो मुझे पति का और घर दोनों वाला प्यार दे देगा। दोनों वाला? आप तो बड़ी लालची हो रही हैं। हाँ, मैं तो लालची हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो प्यार हम दे देंगे। तो दे दो ना फिर। इतनी जल्दी काहे की मालकिन? आपको पता है गांव में इतनी जल्दी नहीं होती। पहले हम बातें करते हैं, फिर एक दूसरे का मुंडवा बनाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। सच बता रहे हैं, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि बस पूछे मत। शहर में ना सब चीज़ें जल्दी जल्दी वाली ही होती है। क्या बताएं, जब चीज़ें जल्दी जल्दी वाली होती है ना तो उसमें भी इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है ना। मालकिन अगर जल्दीबाजी में मज़ा आता ना तो आपकी ये जो ज़रूरतें हैं ना ये पूरी हो चुकी होती, अधूरी नहीं रहती। हम चाहते हैं जो भी आपके अंदर तड़प है और जो ज़रूरतें आपकी अधूरी रह गई हैं उसको हम पूरा करना चाहते हैं, वो भी अच्छे से, ताकि आपको बार बार ये ना तड़प ना मचे। आप बेफिक्र की रहिए, आप ना थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए, उसके बाद देखिए हम दिखाते हैं आपको जलवा अपना। सुनना, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। अब तू अपना जलवा दिखा दे, तभी तो तुझे हलवा बना के खिलाऊंगी मैं। हाँ, क्यों नहीं, जलवा दिखाएंगे ना, दिखाएंगे। अरे हमने बहुतों को जलवा दिखाया है और आप तो उनसे बहुत अलग और ख़ूबसूरत हैं। आपको तो ऐसा जलवा दिखाएंगे कि आप हमारे जलवे में ही खो जाएंगी और आप हमें ना परमानेंट कर लेंगी। अरे तूने अगर वो वाला कमाल दिखा दिया ना जो तूने अपनी मेहरारू को दिखाया होगा, वो तो बिना मोल के ले गई। मैं तो उस चीज़ का मोल दूंगी तुझे, और तुझे परमानेंट अपने पास ही रख लूँगी, क्योंकि अच्छी चीज़ों की ना मैं अच्छी कीमत लगाती हूँ। ठीक है मालकिन, आपने बहुत अच्छी बात कह दी और आप बेफिक्र कीजिए, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे हम। और एक बात बताइए, ये सिलसिला यहीं तक रहेगा या आगे तक चलेगा? अरे ये सिलसिला ना तू समझ ही नहीं रहा, कहाँ शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा। अभी चलता जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आ जा। अब मालकिन कंट्रोल तो हमसे भी नहीं हो रहा। हम भी चाहते नहीं अब आपसे और दूर रहना। आपको खुश करेंगे तभी तो आप पैसा दे के हमें खुश करेंगी। आइए। समझदार तो बहुत है।